जय महाकाल। जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मुख सिद्धि का संपूर्ण मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र विधि विधान दे रहा हूं इस वीडियो में, जिससे मुख सिद्धि की प्राप्ति होती है, शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति होती है, आसानी से प्राप्ति होती है। घरेलू विधि विधान दे रहा हूं इसका। सबसे पहले तो ये कहूंगा, मुख सिद्धि क्या होती है। इस विषय में मैं यही कहूंगा कि अब किसी भी इंसान को या अपने आप को भी, किसी को भी आप जो भी कह देते हैं वो हो जाता है। इसे मुख सिद्धि कहते हैं। जैसे कोई इंसान आपके पास आया या मिला, आपका मित्र है, जो कोई भी है, या आप दरबार लगाते हैं, अब कोई भी इंसान के लिए, सबके लिए है, तो वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, मान के चलिए। आपने उसे कह दिया कि आप जाके माता छिन्नमस्ता के द्वार पे प्रसाद चढ़ा दीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और उसने ऐसा कर दिया तो वाकई में उसकी जो भी शारीरिक समस्या है, जो भी समस्या है, वो दूर हो गई। तो मुख सिद्धि कई प्रकार से होता है। देखिए, जैसे कोई शत्रु आपको सही नहीं लग रहा है, या उसने आपके विषय में कुछ गलत कह दिया, तो आपने इस मुख सिद्धि से आपने उसे ऐसा कह दिया कि आपको बहुत नुकसान हो जाए, आपका कामकाज बंद हो जाए, या बंद हो जाएगा, जो भी कहना है, या आपको इस प्रकार से क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, या आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, जो भी आपके मुख से उसके सामने निकल गया, वो चीजें कुछ ही दिनों में, वैसे एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, वाक सिद्धि, मुख सिद्धि यही होती है कि आपने उससे जो भी बोल दिया वो चीज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे कुछ विशेष मेरे शिष्य भी हैं जिसने मुख सिद्धि, वाक सिद्धि एक ही चीज है, तो इस सिद्धि को प्राप्त किया है। तो इसका जो छोटा सा अनुभव मैं इस प्रकार से कहूंगा कि किसी के माता पिता या किसी को बाहर का कोई इंसान आके कुछ बातें सुना रहा था, तो वो इंसान जब ये सब सुना, जिसके पास वाक सिद्धि थी, तो उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, और वो इंसान, जो कि सामने भी नहीं था, केवल सुना था, वो इंसान डायरेक्ट उसके सामने आकर ये कह दिया कि तुम्हारे जैसे इंसान का तो पैर टूट जाना चाहिए। और वाकई में अगले दिन ही उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर जो है वो टूट गया। फिर भी वो स्थिति के बाद भी वो इंसान जो है वो वापस आके, जिस इंसान ने ऐसा कहा था, उससे क्षमा और माफी मांगी। तो उसने जो भी रास्ता बताया था उससे कि इस रास्ते से सारी चीजें ठीक हो सकती है, वो रास्ते पे जब चला, हालांकि समय लगा, जो भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक भी हो गया, क्योंकि उसने क्षमा याचना कर दी थी। तो कई चीजें होती है इसमें। तो वाक सिद्धि का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक बार मुख से अगर कोई चीजें निकल जाती है तो वो चीजें हो जाती हैं।
और 100% वो हो ही जाती है, वो रुकती नहीं है, वो काटे नहीं कटती है। मतलब काफ़ी उच्च कोटि की सिद्धि होती है, वाक सिद्धि जिसे कहते हैं या मुख सिद्धि कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वाक सिद्धि ही दे रहा हूँ, मतलब इसी का विधान मंत्र जो कुछ भी है वो बता रहा हूँ, जिससे आपको वाक सिद्धि हो जाए। यहाँ तक वाक सिद्धि बहुत, मतलब हर कार्य को सफल कर दे। जैसे किसी गरीब से गरीब इंसान को, एक भिखारी को, वो भी आप बोल देते हैं कि आप 40 दिन में या 10 दिन में आप अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे, तो वो भी चीज़ हो जाता है। और एक अमीर से अमीर इंसान को भी अगर आप बोल देते हो कि तुम भिखारी हो जाओगे, तो वो चीज़ भी हो जाती है। बहुत कुछ होता है इसमें। किसी बीमार इंसान को बोल देगी, उसको हजारों बीमारी क्यों ना हो, कि आप इतने दिनों में ठीक हो जाओगे, वो चीज़ भी हो जाती है। तो वाक सिद्धि बहुत उच्च कोटि की चीज़ होती है। ये इतनी आसान सरल चीज़ों में नहीं होती है, बहुत उच्च कोटि की सिद्धि होती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव, जैसे मैंने ये सिद्धि को बहुत पहले किया था, कर रखा है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि कई बार गुस्से में या जैसे भी, कई बार किसी के विषय में कुछ गलत वचन भी हमारे मुख से निकल जाता है। तो इसलिए मैंने संकल्प लेके उस नियम को थोड़ा सा बदल दिया है कि ये तभी कार्य करे जब मैं अमुक मंत्र का बोलकर इस कोई भी शब्द बोलूं। क्योंकि इंसान, देखिए, इंसान का मन स्थिर नहीं होता, कई बार कहीं जाता है, कई बार कहीं जाता है, अच्छे जगह भी जाता है, बुरे जगह भी जाता है। तो चलो, अच्छे के लिए अच्छा बोल दे, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें भी मुख से निकल जाती जो नहीं निकलनी चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ था जब ये सिद्धि को मैंने प्राप्त किया था। हालांकि इस विधान से मैंने नहीं प्राप्त किया था, दूसरे विधान से प्राप्त किया था, लेकिन वो लंबा विधान था। ये जो विधान दे रहा हूँ बहुत ही सरल और बहुत ही आसान विधान है। तो उस विधान से जब मैंने सिद्ध किया था, तो ऐसा बहुत कुछ हो गया। मतलब आपसी कुछ खास पारिवारिक लोगों में भी ऐसा, भाई बहन में भी ऐसा कुछ, कभी गुस्से से कुछ क्रोधित हो गए किसी बात पर, मैंने कुछ कह दिया तो वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब कई चीज़ें ऐसी हो गई जो दुखदाई थी। तो इसलिए फिर मैंने संकल्प लेके ये कह दिया कि मतलब अमुक मंत्र अगर मैंने पढ़ा, तभी अगर मैं कुछ बोलूँ तब वो चीज़ होनी चाहिए। तो तब से वो चीज़ तभी होती है जब उस वचन को मैं करके करता हूँ, या वो चीज़ बोलकर वो मंत्र या जो भी है। तो इसमें भी, ये जो विधान दे रहा हूँ, इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये सिद्धि तो आप प्राप्त कर लोगे जो विधि मैं बता रहा हूँ उस विधि से, परंतु जो शब्द ये मंत्र इसमें है, वो मंत्र को पढ़ के जब आप बोलोगे, मतलब भले मन में पढ़ लो आप, ऐसा कुछ नहीं कि जोर से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। सिद्धि के पश्चात भले मन में एक बार पढ़ लो या 3 बार पढ़ लो, जो भी है, वो पढ़ के आप जो भी बोल दोगे वही हो जाएगा। तो ये बहुत उच्च कोटि की सिद्धि है, बहुत ही उच्च कोटि की। तो अब मैं इसका विशेष विधान और मंत्र बता दे रहा हूं, जिससे आप इस वाक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे दूसरों का भला तो कर ही सकते हैं, स्वयं का भी कर सकते हैं। स्वयं के विषय में भी अगर आप कर लिए, वो चीज़ भी होती है। तो इसमें विधान देखिए इस प्रकार से है कि जो विशेष मंत्र मैं इसको दूंगा, आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, सबसे पहले उस मंत्र की सिद्धि चाहिए आपको। ठीक है, सिद्धि कैसे होगी इस मंत्र की, वो भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। वो तरीका इस प्रकार से है। वैसे तो इसका विशेष कोई मुहूर्त या दिन नहीं होता है इस विधान को करने के लिए, लेकिन किसी भी आप शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। अब इसमें जो विशेष मंत्र मैं आपको दूंगा, वैसे तो ये सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जो है आपको विशेष पाठ करना है।
कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ। इसमें दिशा आपकी पश्चिम की रहेगी। पश्चिम की दिशा में आपको मुख करके बैठना है। पश्चिम की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले और उसमें जो है लाल रंग का एक नया वस्त्र बिछा लें और उसमें बीचों बीच एक मुट्ठी चावल रख लें और उसमें तेल का या घी का, जैसा भी है, घी का ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक दीपक लगा लें अपनी तरफ मुख करके उस चावल के ऊपर में, चावल की ढेरी के ऊपर में। अब उसमें लाल पुष्पों से उस आसन को सजा दें और सजाने के पश्चात जो है आपको, अगर आप भोग चढ़ा, वैसे भोग नहीं भी चढ़ा सकते, अगर चढ़ाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो सफ़ेद मिष्टान या खीर इत्यादि चढ़ा सकते हैं, जिसको आपका माला इत्यादि जो भी संपन्न हो जाने के पश्चात, मंत्र संपन्न हो जाने के पश्चात आप स्वयं को आपको ग्रहण करना है, या अपने परिवार को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन स्वयं को अधिकांश ग्रहण करना ही करना है। या भोग नहीं भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, भोग का कोई ऐसा विषय नहीं है। हाँ, पूर्ण शुद्धता स्नान इत्यादि करके पूर्ण स्वच्छ वस्त्र पहन के करना है। आसन लाल रहेगा। पूर्ण शुद्धता की ज़रूरत है और किसी अन्य मंत्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे जो दीक्षित है वो गुरु मंत्र का अवश्य एक माला या जितना 11 बार 21 बार पाठ करके इस विधान को शुरू करें। और जो अदीक्षित है वो शिव के किसी भी मंत्र का 11 बार या 21 बार पढ़कर इस विधान को शुरू कर सकते हैं। तो इस मंत्र का चाहे आप एक दिन में पाठ करें, ये किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं। सुबह देखिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच आपको करना है, अगर दिन में करते हैं। और शाम के करते हैं, या दोनों टाइम भी आप कर सकते हैं, दिन को भी और शाम को भी। तो शाम को करते हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच, इस टाइम पे इस मंत्र की सिद्धि करनी है। सामने दीपक लगाना है चौकी पर और उसके सामने आप इसमें स्फटिक माला का प्रयोग करेंगे। वैसे माला आवश्यक नहीं है, गिनती के लिए किसी भी माला का प्रयोग किया जा सकता है। स्फटिक या रुद्राक्ष माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं गिनती के लिए। लगभग आपको जो है, जो मंत्र दे रहा है इसका 1.25 लाख आपको पाठ करना है। 1.25 लाख पाठ करने के पश्चात जो है इसका दशांश हवन करना है। मतलब इसका जो 10वां हिस्सा होता है, इस मंत्र में स्वाहा जोड़ कर के आपको हवन सामग्री से अर्पित करना है। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो इसका 15वां जो हिस्सा होता है, मतलब 1.25 लाख का जो 15वां हिस्सा होता है, उतना आपको ज़्यादा पाठ करना है। मतलब 1.25 लाख होने के बाद भी आपको 15वां हिस्सा ज़्यादा पाठ करना है। इससे हवन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप कर लिए तो आपकी वाक सिद्धि होगी हो जाएगी। और होने के पश्चात जो है, जब आपको शब्द किसी को कुछ भी कहना है या स्वयं के विषय में कुछ भी कहना है, तो सबसे पहले इसी मंत्र को 1 से 3 बार आप पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। और अभी जिस सिद्धि के समय जो है धीमी आवाज में पढ़ेंगे, और जब ये सिद्ध हो गया तब मन में पढ़ेंगे। मन में पढ़ के, और इस विधान में किसी भी सुरक्षा मंत्र घेरा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में इस मंत्र को 1 से 3 बार पढ़ लेंगे। 3 बार पढ़ के आपको जो बोलना है वो आप बोल देंगे, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये महान विधान है और इसका जो विशेष सिद्ध मंत्र है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो इस प्रकार से है: ओम रीम सर्वत्र जितात्मा मम वचने सिद्धे। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम रीम सर्वत्र जितात्मा मम वचने सिद्धे। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल।